पाकिस्तान के लिए IMF के 7 अरब डॉलर के नए प्रोग्राम की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कर्ज मंजूर करने पर इत्मीनान का इज़हार किया है। कहा है कि कारोबारी सरगर्मियों सरमायाकारी में इजाफा खुश आइंद है। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी को आलमी इदारों ने तस्लीम कर लिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक कहते हैं मूडीज, फिच और ब्लूमबर्ग के सर्वे बेहतर इक़्तिसादी अशारियों को मस्बत करार दे रहे हैं। यूनी फौज ने लेबनान पर हमले मजीद तेज कर दिए हैं। रात गए जारी हमलों में 72 से जायद लेबनानी शहीद और 420 से जायद जख्मी हो गए। 90,000 से जायद लेबनानी पनाह के लिए शाम पहुंच गए। पाकिस्तान की डगमगाती मईशत को IMF का एक और सहारा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर की मंजूरी दे दी। कर्ज प्रोग्राम की मुद्दत 37 माह होगी। पहले की 30 सितंबर तक मिलेगी। कर्ज की मंजूरी से बैरूनी अदायगियों का दबाव खत्म हो गया। कर्ज मंजूरी से पाकिस्तान में मुआशी और ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे। मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान को टैक्स आमदनी बढ़ाना होगी। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टेलाना जॉर्जिवा का कहना है कि पाकिस्तान ने इस्लाहात की हैं, मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। मईशत की ग्रोथ, महंगाई में कमी हो रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान के लिए IMF का प्रोग्राम अगले 3 साल का है। प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल करना है। IMF बोर्ड की मंजूरी मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ की तौसीक है। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं, इलेक्शन कमीशन का एक और इजलास आज होगा। इलेक्शन कमीशन की 7वीं बैठक भी बेनतीजा रही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन मुत्तफिका फैसला न कर सका। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के मेंबर की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की तजवीज़। मेंबरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि क्या हमें अपने इख्तियारात और कानून को सरेंडर कर देना चाहिए। फैसले पर अमल दरामद न करके तौहीन अदालत का मुर्तकिब नहीं होना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सलामती काउंसिल के इजलास में खिताब में कहा कि खित्ता बड़े पैमाने पर जंग के दहाने पर है। लेबनान में मुकम्मल जंग हुई तो ईरान लाताल्लुक़ नहीं रह सकता। इसराइल तमाम रेड लाइनें क्रॉस कर चुका है। सलामती काउंसिल को अमन और सलामती को बहाल करने के लिए मुदाखलत करनी होगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अमरीकी सरजमीन पर दिलेराना लहजा अपना लिया। लेबनानी दारुल हुकूमत बैरूत पर हमलों के खिलाफ इसराइल की सख्त मजम्मत। इसराइल को अपने जराइम का जवाब देना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने यूक्रेन जंग के फैलाव की भी मजम्मत की। हुकूमत की पाकिस्तानी शहरियों को लेबनान का सफ़र न करने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना था कि लेबनान में मौजूद शहरी इंतहाई एहतियात का मुजाहरा कर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बैरूत में पाकिस्तानी सफारत खाने से बदस्तूर राब्ते में रहें। मैं अपने नौजवानों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हो कि जिसके अंदर गाली गलोच हो। मैं भी आज बड़के लगाने वालों में से हूँ, तो मैं कहूँ मैं फ़लाँ सूबे में जाके जलसा करने लगी हूँ और मैं फ़लाँ सूबे में जाके घराव जलाओ करने लगी हूँ। ये तो बहुत आसान काम है करना। काम कुछ करना नहीं है और गाली निकालनी है। कुछ लोगों ने सियासत को बदनाम किया हुआ है। जब मुंह खोले गलाजत के ढेर निकले। भड़के लगाना और जलाव घराव करना आसान है। पंजाब आकर कानून तोड़ेंगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर पर तनकीद करते हुए बोली, क्या नौजवान ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें गालम गलोच और जलाव घिराव हो? तुम्हारा काम दूसरे सूबों पर लश्कर अंदाज होकर हमला करना नहीं। अच्छी सियासत नहीं करेंगे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। आईनी तरमीम साजिशों के जरिए बंद दरवाजों के पीछे नहीं होती। तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की कोयटा में गुफ्तगू।
बोले आइन कागज का टुकड़ा नहीं, मुकद्दस दस्तावेज है। आइन में तरमीम मुल्की और अवामी ज़रूरियात के मुताबिक इत्तेफाक राय से होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अगर मौजूदा शक्ल में आइनी तरमीम को तस्लीम किया तो इन्हें सियासी नुकसान होगा। ख्वाहिश है कि आइनी तरमीम इत्तेफाक राय से मंजूर हो। एक्सटेंशन मुफादात की बुनियाद पर नहीं, ज़रूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के इस्लामाबाद में साथियों से गुफ्तगू, कहा कि हम चाहते हैं कि मफादात से बालातर होकर वसीतर कौमी मफाद में तरमीम हो। इंतखाबात में इदारों का किरदार मुल्क को मुत्तहिद रखने की अलामत करार नहीं दिया जा सकता। ये समझते हैं कि इस फैसले में एक से ज्यादा बार हुआ है, बार बार आइन को तोड़ा गया है और बार बार 2017 के कानून को तोड़ा गया, इलेक्शन एक्ट को तोड़ा गया। लेकिन आज ये तय हो जाना चाहिए कि जब एक ऐसा फैसला जो आइन से मुतसादिम हो, अगर हम आइन से मुतसादिम कोई चीज करते हैं तो एक फोरम मौजूद है, अदलिया ठीक कर देती है। अदलिया अगर ये वही काम करे जो हम करते हैं तो कौन ठीक? मौजूद जज भी इंसान हैं, उनसे भी गलती हो सकती है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अदालती फैसले ने कई सवालात को जन्म दिया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अदालती फैसले से मामला हल होने के बजाय पेचीदा हो गया। पार्लियामेंट में कानून साजी एक जामे अमल है, अगर पार्लियामेंट कोई गलती करे तो अदलिया इस्लाह कर देती है। अदलिया आइन से मुतसादिम फैसला करे तो कौन ठीक करेगा? बगैर किसी सियासी तफरकाबाजी के इसका जवाब तलाश किया जाए। नेट मीटरिंग सिस्टम्स का फायदा अमीर को हो रहा है, ये बड़ा क्लियर है। पीपल हु आर इन दी हायर इनकम लेवल ग्रुप्स, दे कैन ओनली अफोर्ड टू मेक दिस इन्वेस्टमेंट। के इलेक्ट्रिक को खुदा ताला हदायत अता फरमाए, हम भी रेगुलेटर के साथ कोशिश कर रहे हैं के इलेक्ट्रिक को अल्लाह ही हिदायत दे। कराची वालों को महंगी बिजली मिलती है। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस खान लगारी का एतराफ़। कराची में तकरीब से खिताब में बोले, हुकूमती इस्लाहात के बाइस अगर शराब टैक्स बढ़ गई तो आइंदा 12 से 18 माह तक बिजली की कीमतों में 12 रुपए तक कमी आ सकती है। IPPs खुद से नजरसानी कर ले या फिर फॉरेंसिक ऑडिट के लिए तैयार हो जाएं। दुनिया भर में आज जहाज रानी का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद गहरे समंदरों में मुसाफिर बरदार, माल बरदार, तेल और केमिकल बरदार बहरी जहाज़ों के महफूज सफर, जबकि समंदरों में दरपेश मुतफर्रिक मसाइल का हल तलाश करना है।